Hello dear students, I welcome you all on AC Plus digital platform of advanced engineering classes. फ्लूइड मैकेनिक्स के टारगेट सीरीज के सेशन के अंदर हमने अभी तक विस्कोसिटी, न्यूटोनियन फ्लूइड, रियोलॉजी, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, विस्कोइलास्टिक फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड क्या होता है और आइडियल फ्लूइड फ्लो दोनों में क्या डिफरेंस है, इन टॉपिक्स पर हमने डिस्कशन कर लिया था। आज के सेशन के अंदर हम यहां पर जो बल्क मॉड्यूलस है और जो कंप्रेसिबिलिटी है, इस प्रॉपर्टी पर हम बात करेंगे। तो आइए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। टारगेट सीरीज जो यहां पर डेली एसी प्लस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे चल रही है, उसका मैं आपको टाइम शेड्यूल बता दूं। विजय सर सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग फ्रॉम 4 PM डेली लेकर आ रहे हैं, और मैं सिविल और मैकेनिकल दोनों ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स 5:30 PM पर कंडक्ट कर रहा हूं। और जो भी मंडे टू फ्राइडे का हमारा सेशन होगा, इसमें जो भी आपको डाउट्स आता है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट करते जाएं। सैटरडे के दिन लाइव हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, जिसके अंदर हम वहां पर आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। साथ में हम कुछ जो टॉपिक्स कवर हुए हैं उनके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। आज की जो हमारी प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे अभी तक हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट और विस्कोसिटी, ये ऐसी प्रॉपर्टी थी जो बेसिक प्रॉपर्टी थी, जो लिक्विड और गैस दोनों की होती है। बट अब जो हम प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, ये मेनली गैसेस के लिए डिफाइन की जाती है। हमने ये पढ़ा था कि जो लिक्विड्स हैं वो इनकंप्रेसिबल हैं और टेम्परेचर प्रेशर के द्वारा उनके वॉल्यूम को या उनकी डेंसिटी को चेंज नहीं किया जा सकता। बट गैसेस के अंदर प्रेशर या टेम्परेचर के इफेक्ट के द्वारा उनके वॉल्यूम में चेंज लाया जा सकता है। मतलब गैसेस आर कंप्रेसिबल, तो उनके वॉल्यूम को हम कम कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, और उनकी यही जो विशेषता है उसी को हम कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। हिंदी में बोलते हैं संपीड़ितता। मतलब कंप्रेसिबिलिटी वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा हम किसी भी फ्लूइड के वॉल्यूम को कंप्रेस कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम एक्सटर्नल प्रेशर। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्रेसिबिलिटी के बारे में, जिसका जो सिंबल है वो है बीटा, और बल्क मॉड्यूलस जिसका सिंबल है के। बल्क मॉड्यूलस क्या है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। हम किसी भी फ्लूइड का, कोई भी वो फ्लूइड है, ठीक है, हम कितनी आसानी से, इज विथ विच, कितनी आसानी से, इज मतलब आसानी, कितनी आसानी से किसी भी फ्लूइड के वॉल्यूम को कंप्रेस कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। और अगर जो फ्लूइड है वो उसके अंदर होने वाले वॉल्यूम के कंप्रेशन को रोकना चाहता है, तो जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है टूवर्ड्स द चेंज इन वॉल्यूम, टूवर्ड्स द चेंज इन वॉल्यूम, उसी को हम बल्क मॉड्यूलस बोलते हैं। अगर हम किसी भी फ्लूइड को वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं, तो वो अगर उसको अपोज कर रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस एक कांस्टेंट है, ठीक है, एक इंडिकेटिव पैरामीटर है, एक कोएफिशिएंट है। बट वो जो उसका रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स द चेंज इन वॉल्यूम, उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वह कांस्टेंट है जो किसी भी फ्लूइड में होने वाले वॉल्यूम चेंज के अपोज को बताता है। और इसी का विपरीत कितना आसानी से चेंज किया जा सकता है किसी भी फ्लूइड के वॉल्यूम को, उसको कंप्रेसिबिलिटी बताता है। उसका सिंबल है बीटा। तो यहां पर जैसा कि हमें साफ साफ दिख रहा है, दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए बीटा का जो फॉर्मूला है बच्चों वो कितना होगा? 1/k। मतलब जो कंप्रेसिबिलिटी है वो हमेशा रेसिप्रोकल होगी बल्क मॉड्यूलस के। कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। इसको समझने के लिए हम पिस्टन सिलेंडर के अरेंजमेंट को कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक फ्लूइड है और इस कंटेनर में फिल्ड है पूरा फ्लूइड, यहां पर ये लिक्विड गैस दोनों हो सकता है। हमारे पास यहां पर ये पिस्टन है और इस पिस्टन पर हम जो प्रेशर लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं P प्लस डेल्टा P। इनिशियली जो प्रेशर हमने लगा रखा है वो P लगा रखा है, ठीक है, और तब इसका जो वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम, वो कितना है? V।
मतलब जब वॉल्यूम V है तब प्रेशर कितना है P। और अब हमने यहां पर कुछ एक्सेस प्रेशर उसके ऊपर लगाया। एक्सेस प्रेशर कितना लगाया? dP, डेल्टा P। एक्स्ट्रा प्रेशर कुछ लगाया तो उसके वॉल्यूम में कुछ चेंज आएगा। क्लियर? जैसे कि जब इनिशियल प्रेशर, मतलब उस फ्लूइड का इनिशियल प्रेशर जो हमने उस पे लगाया था वो कितना था? P। और उस समय जो उसका इनिशियल वॉल्यूम था वो कितना था बच्चों? इनिशियल वॉल्यूम था उसका V। हमने उस पर एक्सेस प्रेशर कितना लगाया? एक्सेस प्रेशर हमने जो उस पर अप्लाई करा वो हो गया dP। यानी टोटल प्रेशर कितना हो गया? टोटल प्रेशर हो गया P प्लस dP। टोटल हो गया P प्लस dP, एक्सेस हो गया dP। अब इसमें जो उसके वॉल्यूम में चेंज आया, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम कुछ कम हो गया। और वॉल्यूम में जो चेंज आया, चूंकि कमी हुई तो उसको हमने माइनस dV से रिप्रेजेंट किया। इतना वॉल्यूम उसका कम हो गया। मतलब पिस्टन पहले इस 1-1 पॉइंट पे था, बाद में पिस्टन अब सेकंड पॉइंट पर आ गया। मतलब अब फ्लूइड सिर्फ इतने पोर्शन के अंदर ही बचा है। ठीक, इतना वॉल्यूम कम हो गया। मतलब उसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो कितना हो गया? फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा V माइनस dV। फिर से एक बार समझेंगे, किसी भी फ्लूइड के वॉल्यूम को हम कितना आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, वही प्रॉपर्टी कहलाती है कंप्रेसिबिलिटी, सिंबल है बीटा। और जो वो उस चीज को रेजिस्ट करेगा वही प्रॉपर्टी कहलाती है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब K यानी बल्क मॉड्यूलस इंटरनल रेजिस्टेंस है फ्लूइड का टुवर्ड्स द वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम डिक्रीमेंट। और कितनी आसानी से कर सकते हैं वही कंप्रेसिबिलिटी। दोनों एक दूसरे के विपरीत बात हो गई, इसलिए बीटा हमेशा K का रेसिप्रोकल होगा। दूसरा, हमने यहां पर इन चीज को समझने के लिए एक अरेंजमेंट लिया, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, जिसमें जो फ्लूइड था उस पर हम इनिशियल प्रेशर लगा के रखे हैं P और जो उसका इनिशियल वॉल्यूम है V। जैसे ही हमने उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया P प्लस dP तो उसका वॉल्यूम हो गया V माइनस dV। मतलब एक्सेस प्रेशर कितना लगाया? dP, और वॉल्यूम में चेंज कितना आया? माइनस dV। ये इतना चेंज आया। अब अगर हम इसको यहां पर समझें तो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या बनेगा? जैसे अगर हम सोम से रिलेट करें तो बल्क मॉड्यूलस एक्चुअल में होता क्या है? बल्क मॉड्यूलस बच्चों चेंज होता है स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्लियर? अगर हम इस प्रॉपर्टी में देखें तो हमारा यहां पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा चेंज इन वॉल्यूम, और अपॉन में कितना आएगा? ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है? V। और चूंकि हम कंप्रेस करने की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम को डिक्रीज करने की बात कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा? माइनस dV बाई V, क्योंकि हम यहां पर कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, कम होने की बात कर रहे हैं। स्ट्रेस का मतलब यहां पर है कि जब आपने ऐसा किया तो एक्सेस स्ट्रेस, एक्स्ट्रा प्रेशर कितना दिया, तो इसलिए आपका K का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? dP के अपॉन में माइनस dV अपॉन V। दिस इज द फॉर्मूला फॉर बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये किसी भी फ्लूइड के बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला हो गया। एक्सेस प्रेशर, सर यहां पे P प्लस dP क्यों नहीं लिया? देखो P प्लस dP से वो नहीं हुआ, P प्रेशर तो ऑलरेडी मौजूद था, एक्स्ट्रा प्रेशर से ये वर्क हुआ है, इसलिए यहां पर एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। क्लियर है? तो यानी कि हमारे पास P2 माइनस P1 अपॉन माइनस, ऐसे भी हम बोल सकते हैं या ऐसा भी बोल सकते हैं, माइनस dP अपॉन dV इंटू V। अगर हम बल्क मॉड्यूलस की यूनिट को समझें तो इसकी यूनिट क्या होगी? बल्क मॉड्यूलस क्या है? स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, बट स्ट्रेस की यूनिट बच्चों होती है। कितनी होती है? पास्कल। तो K की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? पास्कल। या फिर हम बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहीं पर अगर हम K का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें तो वो क्या होगा? न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स का डायमेंशन होता है mLT माइनस 2 अपॉन L2। जो स्ट्रेस का डायमेंशन है वही इसका होगा, तो ये हो जाएगा ml माइनस 1 T माइनस 2। वो जो हमारे पास अंदर यहां पर 3D फ्लूइड स्पेसिमेन है उसको हम साइड में लाके ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं।
हमारे पास ये जो स्पेसिमेन है, इस स्पेसिमेन का अब जो वॉल्यूम बचा है वो कितना बचा है, v माइनस dv। इतना वॉल्यूम अब फाइनल बचा है, पहले v था, dv कम हो गया, इतना वॉल्यूम फाइनल बचा है। और उस पे चारों तरफ से ऑल अराउंड प्रेशर कितना लग रहा है, p प्लस dp, हर जगह से उसमें इतना प्रेशर लग रहा है। अब इस कंडीशन में जो ये रेजिस्टेंस दे रहा होगा इस चीज के अगेंस्ट, उसको हम बल्क मॉड्यूलस बोलेंगे। और जितना आसानी से हम कर पा रहे हैं, जो ईजनेस होगी वही कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगा। क्लियर है? तो के का आपको फॉर्मूला समझ गया, आ गया। के का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, के का फॉर्मूला हो गया dp अपॉन माइनस dv अपॉन v। क्लियर? यूनिट क्या हो गई बल्क मॉड्यूलस की, पास्कल। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, ml माइनस 1 t माइनस 2। इतना क्लियर है? तो यहीं पर हमारे पास अब हम बात करें बीटा कितना हो जाएगा, बीटा की बात करें, कंप्रेसिबिलिटी की बात करें। तो देखो अगर बीटा का फॉर्मूला देखें तो बीटा 1/k होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो माइनस dv अपॉन v डिवाइडेड बाय dp, ये हमारा जो कंप्रेसिबिलिटी है उसका फॉर्मूला हो जाएगा। जस्ट पूरा पलटा देंगे। कंप्रेसिबिलिटी की बच्चों यूनिट क्या हो जाएगी, अगर इसकी यूनिट पास्कल है तो कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट बच्चों होगी पास्कल इनवर्स। क्या होगी, पास्कल इनवर्स, मतलब मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। और वहीं पर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा m माइनस 1 एल की पावर 1 टी की पावर 2। इसको पलटा देंगे तो m की पावर माइनस 1 एल की पावर प्लस 1 टी की पावर 2। तो ये हो जाएगा बीटा का फॉर्मूला, यूनिट एंड डायमेंशन। ये हो गया बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला, यूनिट एंड डायमेंशन। आगे अगर हम बात करें और बल्क मॉड्यूलस की स्टडी हम लिक्विड्स के लिए करें, लिक्विड्स को समझें, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉड्यूलस। अभी हम इसमें सबसे पहले जो देख रहे हैं बच्चों, पहला केस वो देख रहे हैं फॉर परफेक्ट लिक्विड और इनकंप्रेसिबल लिक्विड। अगर हम परफेक्ट लिक्विड की बात करें, इसमें एक बार समझें, तो हमारे पास के का फॉर्मूला कितना है, माइनस dp अपॉन dv बाई v, या बीटा का फॉर्मूला कितना है, dv अपॉन v dp। यही फॉर्मूला होगा माइनस का, बीटा का। अब देखना, आप यहां पर जानते हैं कि हम कुछ भी कर लें, हम टेम्परेचर या प्रेशर कितना भी लगा दें, लिक्विड्स के अंदर हम वॉल्यूम चेंज ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते। नियर टू जीरो होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ना तो हम डेंसिटी चेंज कर सकते हैं, ना हम वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। इसलिए अगर dv, बीटा बराबर है dv अपॉन v dp, dv जीरो है, इसलिए लिक्विड्स का बीटा भी कितना होगा, जीरो। और चूंकि उनका बीटा जीरो है, कंप्रेसिबिलिटी ही जीरो है, तो जिस फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए इनका नाम बच्चों क्या हो जाता है, इसलिए हम लिक्विड को इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स बोलते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि इनका बीटा जीरो है। और बीटा अगर जीरो होगा तो इनका के जो है 1/0, 1 बीटा होता है, तो के लगभग कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो लिक्विड्स का के इनफाइनाइट होगा और बीटा जीरो होगा। इतना समझ में आ गया। अगर हम के और बीटा को डेंसिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो समझेंगे। हमारे पास इक्वेशन होती है P बराबर, इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, किसी भी फ्लूइड्स के लिए, फॉर एनी फ्लूइड, फॉर एनी फ्लूइड हमारे पास क्या इक्वेशन है, डेंसिटी बराबर होता है मास इनटू वॉल्यूम। ठीक है, सॉरी, डेंसिटी बराबर मास अपॉन, डेंसिटी बराबर कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका उल्टा बोल सकते हैं, मास बराबर कितना होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब अगर इस इक्वेशन को, ये लिक्विड और गैस दोनों के लिए वैलिड है, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, dm बराबर पहले आ जाएगा रो dv प्लस फिर आ जाएगा d रो इंटू v। अब हम जानते हैं किसी भी फ्लूइड्स में, चाहे लिक्विड हो या गैस, मास में चेंज नहीं आता, वो जीरो होगा।
तो ये हो जाएगा रो dv, और वो उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो d रो इंटू कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। अगर हम यहां पर देखें माइनस dv के अपॉन में v रखें तो ये कितना आ गया, d रो के अपॉन में रो। मतलब किसी भी फ्लूइड के लिए वॉल्यूम में चेंज अपॉन इनिशियल वॉल्यूम डेंसिटी में चेंज अपॉन इनिशियल डेंसिटी के बराबर होगा। हमने ये देखा है कि जो बल्क मॉड्यूलस था उसका फॉर्मूला हमारे पास था dp के अपॉन में माइनस dv बाय v किसी भी फ्लूइड के लिए। तो अभी माइनस dv अपॉन v किसके बराबर है, d रो अपॉन रो। तो हम ये भी बोल सकते हैं k का एक और फॉर्मूला क्या बन गया, dp के अपॉन में d रो अपॉन रो, इसलिए रो ऊपर आ जाएगा। तो बल्क मॉड्यूलस का एक और फॉर्मूला बन गया रो dp अपॉन d रो। ऐसे ही हम ये भी जानते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस dv अपॉन v अपॉन dp, जस्ट उल्टा होता है बल्क मॉड्यूलस का। माइनस dv अपॉन v किसके बराबर है, d रो बाय रो। तो बीटा का एक और फॉर्मूला हमारे पास कितना आ गया, d रो के अपॉन में रो dp, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया बीटा का। बस ये ध्यान रखना है, ये दो फॉर्मूले आपको यहां पे चार फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारे पास K का है प्रेशर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, दूसरा है प्रेशर और डेंसिटी के रिस्पेक्ट में। ये बीटा का एक फॉर्मूला है वॉल्यूम और प्रेशर के रिस्पेक्ट में, और ये है डेंसिटी और प्रेशर के रिस्पेक्ट में। तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप चार याद रखें, उससे बेटर है आप ये रिलेशन याद रखें, माइनस dv अपॉन v d रो बाय रो के बराबर है। और K में आप ये ध्यान रखें, K को सोम से याद रखें, K होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ऊपर प्रेशर आएगा, नीचे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा, और उसको ऐसे एक्सप्रेस कर दें, और सेम ऐसे ही यहां पर हो जाएगा। क्लियर है, ये है रो dp अपॉन d रो, और ये है हमारे पास d रो के अपॉन में रो dp। और ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो लिक्विड है उनका बीटा 0 होगा लिक्विड का, इसलिए वो इनकंप्रेसिबल है, और उनका K नियर अबाउट इंफिनिटी होगा। अब गैसेस में क्या होगा, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। गैसेस में अगर हम देखें तो ऑब्वियस सी बात है, गैसेस में डेंसिटी में चेंज आता है, गैसेस में डेंसिटी में चेंज आता है, वॉल्यूम में चेंज आता है, इसलिए उनका बीटा 0 नहीं होगा। गैसेस में डेंसिटी में चेंज आता है तो बीटा 0 नहीं होगा। वाटर का अगर आपको बल्क मॉड्यूलस याद रखना हो, कभी जरूरत पड़ सकती है, वैसे तो नहीं पड़ेगी, बट फिर भी आप देख सकते हैं वाटर का जो बल्क मॉड्यूलस है 20 डिग्री सेल्सियस पर वो है 2.06 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो एयर का बल्क मॉड्यूलस है वो है 1.03 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब एयर का यानी गैस का जो बल्क मॉड्यूलस है वो लिक्विड यानी वाटर से कम है, और उल्टा कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी एयर की वाटर के रिस्पेक्ट में। क्लियर है यहां तक? चलो पहले अभी हम गैसेस की भी बात यहां पर कर लेते हैं। अगर गैसेस की हम बात करें तो हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, पीवी बराबर एनआरटी, या फाइनल हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, पीवी बराबर एमआरटी। यहां पर P क्या है प्रेशर, V क्या है वॉल्यूम, M क्या है मोलर कंसंट्रेशन, R क्या है गैस कांस्टेंट, और T है टेम्परेचर। इतना क्लियर है? तो ये हमारे पास ये टर्म हो गई। अब अगर हम गैसेस के लिए बात करें तो गैसेस में हम जानते हैं, हम गैस के लिए बात कर रहे हैं, गैसेस में डेंसिटी में जो चेंज है वो 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ चेंज होता है। और बीटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, डी रो के अपॉन में रो dp, मतलब डेंसिटी में चेंज आता है, इसलिए गैसेस का जो बीटा है वो कभी 0 नहीं होगा। और इसी कारण जो गैसेस होती हैं बच्चों उनका बीटा है कंप्रेसिबिलिटी है, इसलिए उन्हें कंप्रेसिबल फ्लूइड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले जरा हम थोड़ा सा यह भी समझ लें कि जो है वो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट सॉलिड का होगा, यह ध्यान रखना इतना। दूसरा इसमें ध्यान रखना उसके बाद लिक्विड्स का होगा, और सबसे कम जो के है वो गैस का होगा। गैसेस का बल्क मॉड्यूलस रेजिस्टेंस
व्हाट इज के इज रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस पावर गैसेस की उतनी कम होगी। दूसरा बीटा इसका उल्टा, क्योंकि हम जानते हैं बीटा के का रेसिप्रोकल है, तो बीटा गैस का ज्यादा होगा, फिर लिक्विड का होगा और फिर सॉलिड का होगा, और ये दोनों तो नियर अबाउट जीरो के आसपास होंगे। लिक्विड एंड सॉलिड, सॉलिड का तो बिल्कुल जीरो होगा और लिक्विड का जो है वो भी नियर टू नेग्लिजिबल होगा। ये बात आप ध्यान रखें। सिर्फ इन्हीं का ही जो बीटा होता है वो कंसिडरेबल होता है, इसलिए इन्हें कंप्रेसिबल ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी या कंप्रेसिबल फ्लूइड की कैटेगरी में रखा जाता है। अगला बात ध्यान रखिएगा नोट में, अभी जैसे हमने देखा, अगर मैं ये देखना चाहूं कि बीटा एयर का अपॉन बीटा वाटर कितना है, तो इसको हम बोल सकते हैं 1 अपॉन के एयर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन के वाटर। ऊपर हम कर सकते हैं के वाटर, ये ऊपर चला जाएगा अपॉन के एयर, ठीक है। यहां पर अभी हमने देखा वाटर के लिए वैल्यू कितनी है 2.06 10 की पावर 9 और यह 1.03 10 की पावर 5। तो ये लगभग हमारे पास है 2 इंटू 10 की पावर 9 और ये लगभग है अप्रोक्सीमेटली है 1 इंटू 10 की पावर 5। इसमें जब हम देखेंगे तो लगभग ये 2 इंटू 10 की पावर 4 टाइम्स आएगा, मतलब हम बोल सकते हैं 20,000 टाइम्स। मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि जो एयर का यानी एयर का जो बीटा है वो लगभग 20,000 टाइम्स है बीटा वाटर के। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एयर जो है वो वाटर के तुलना में 20,000 टाइम्स कंप्रेसिबल है। और अगर के पूछेंगे तो 1 अपॉन 20,000 कर देना। तो ये ऐसे रिलेशन कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में, तो ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक तो बीटा और के बारे में पढ़ा, उनकी यूनिट्स पढ़ी, 4 फॉर्मूले पढ़े, ठीक है, बीटा 1/k है, डायमेंशन और यूनिट्स पढ़ी। अब हम गैसेस के बारे में स्पेशल कंडीशन के लिए बीटा पढ़ने चल रहे हैं। तो यहां पर हम 2 कंडीशन की बात करेंगे। पहली कंडीशन जो पढ़ रहे हैं गैसेस के लिए कि उनके के या बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उसको हम आइसोथर्मल कंडीशन बोलते हैं। सो आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस या आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, अगर किसी प्रोसेस में टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें गैसेस में, तो क्या उनमें कंप्रेसिबिलिटी में चेंज आएगा या क्या उनका बल्क मॉड्यूलस में चेंज आएगा। तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी का अगर हम देखें तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, पीवी बराबर एमआरटी हो गया। उसके बाद हम जानते हैं पी बराबर मोलर कंसंट्रेशन अपॉन वॉल्यूम, ये हमारे पास लगभग डेंसिटी हो जाएगा, तो पी बराबर ये रो आरटी हो गया। क्लियर है यहां पे, ये टेम्परेचर भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो अब अगर हम यहां पर देखें तो डीपी बाय अगर हम रो कर दें, अगर हम डीपी का डिवाइड कर दें रो के साथ, डीपी अपॉन डी रो करें, प्रेशर का डिफरेंशिएशन डेंसिटी के साथ में निकाल लें, तो हमारे पास जो टर्म है वो क्या बचेगी, सिर्फ आरटी बचेगा, सिर्फ आरटी बचेगा, ये डीपी बाय रो हो गया। अच्छा, के का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, के का फॉर्मूला था हमारे पास डीपी के अपॉन में माइनस डीवी अपॉन वी, जिसको हम लिखा करते थे डीपी के अपॉन में डी रो अपॉन रो, यानी कि रो डीपी अपॉन डी रो। अब अभी हमने क्या देखा कि डीपी अपॉन डी रो आइसोथर्मल कंडीशन के लिए किसके बराबर है, आरटी के बराबर है। मतलब हम ये बोल सकते हैं इस कंडीशन से कि के आइसोथर्मल जो है यहां पे रो बचेगा और ये आरटी है डीपी बाय डी रो, तो ये आ गया हमारे पास आरटी। मतलब के आइसोथर्मल कितना हो गया, रो आरटी के बराबर हो गया।
और अभी हमने देखा रो RT जो था वो किसके बराबर है, आइसोथर्मल कंडीशन में प्रेशर के बराबर। मतलब हम कुल मिलाकर ये बोल सकते हैं कि आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी किसके बराबर है, प्रेशर के बराबर है। और बीटा कितना हो जाएगा 1/K। तो ये ध्यान रखना, इसमें अगर आपसे ये नोट लगा के याद रखना, आइसोथर्मल कंडीशन में K पूछा जाए तो वो होगा प्रेशर के प्रोपोर्शनल। पर ये गैसेस के लिए ध्यान रखना, ये गैसेस के लिए इक्वेशन थी, आइडियल गैस इक्वेशन का हमने यूज करा। और जो बीटा आइसोथर्मल है वो हो जाएगा हमारे पास 1/P। नेक्स्ट बात करेंगे, अगली जो हमारे पास कंडीशन है वो है एडिएबेटिक कंप्रेशन। एडिएबेटिक कंप्रेशन मतलब एक ऐसी प्रोसेस जहां पर हीट ट्रांसफर नहीं होगा। जब हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है सिस्टम से सराउंडिंग में, तब बल्क मॉड्यूलस में, तब रेजिस्टेंस कितना है गैसेस का अगेंस्ट द वॉल्यूम चेंज, या कंप्रेसिबिलिटी कितना है वो हमें समझना है। तो आइसोथर्मल में जो इक्वेशन होती है वो होती है PV की पावर N, या गामा भी हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है, बराबर mRT। ये हमारे पास इसमें कंडीशन होती है, ठीक है। PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ये पूरा हम इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, PV पावर N गामा बराबर कांस्टेंट। और यहां पर जो ये गामा है इसको हम बोलते हैं एडिएबेटिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.4। अब इसमें अगर हम डिफरेंशिएट करें यहां पर, तो डिफरेंशिएशन कैसे करना पड़ेगा, ये डीपी हो जाएगा पहले इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल, और फिर V की पावर आ जाएगा गामा, प्लस अब फिर हम जो वॉल्यूम है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वो हो गया P, और ये हो जाएगा गामा इंटू वॉल्यूम की पावर गामा -1 बराबर 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब इसमें अगर हम उस टर्म को उधर ले जाएं तो ये आ गया हमारे पास dP इंटू V की पावर गामा बराबर माइनस में P इंटू ये हो जाएगा गामा इंटू वॉल्यूम की पावर गामा -1। इसको इधर नीचे लाएंगे तो ये आ जाएगा dP के अपॉन में P, dP अपॉन P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास गामा इंटू वॉल्यूम की पावर गामा -1 अपॉन वॉल्यूम की पावर गामा। तो इसको फाइनली हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, इसमें एक और टर्म यहां पर आएगी, एक और टर्म यहां पर आएगी dV, जो कि हम वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में करेंगे बराबर 0। तो ये यहां पर है हमारे पास dP बाय dV, प्रेशर का वॉल्यूम के साथ में चेंज, प्लस P इंटू गामा V की पावर गामा -1 इंटू dV। अगर हम इसमें dP बाय dV करेंगे, dP बाय dV टर्म लेंगे, ये इसमें यहां पर dV है, तो इस टर्म को जब हम लाएंगे तो ये हो जाएगा dP अपॉन dV बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का P माइनस का P, और एक और टर्म क्या हो गई यहां पर हमारे पास गामा, गामा के बाद एक और टर्म क्या आ गई इसमें, वॉल्यूम की पावर गामा -1 अपॉन वॉल्यूम की पावर गामा, और एक हमारे पास क्या आ गया प्रेशर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो dP अपॉन dV इसकी वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस का P इंटू गामा, और वॉल्यूम गामा -1 अपॉन इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस गामा, गामा से गामा कैंसिल, तो वो हमारे पास जो टर्म है वो आ जाएगी वॉल्यूम की पावर -1। वॉल्यूम की पावर -1 को हम चाहें तो अपॉन वॉल्यूम भी रख सकते हैं, अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है यहां तक। अब K का फॉर्मूला आपको पता है, मतलब कितना आ गया dP बाय dV कितना आ गया, ये मैंने आपको यहां सॉल्व कर दिया, यहां पे लिखा हुआ है dP बाय dV कितना आ गया, माइनस गामा P अपॉन V। अब हमारे पास K का जो फॉर्मूला है हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, dP यानी स्ट्रेस के अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक चेंज, मतलब dV अपॉन V, तो V ऊपर आ गया तो माइनस V dP अपॉन dV। अब dP अपॉन dV की वैल्यू कितनी आई यहां पर, माइनस गामा P अपॉन V, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसल, तो जो K एडिएबेटिक हमारे पास आया वो आया गामा P,
ठीक है, और गामा की वैल्यू 1.4 होती है फॉर एडिएबेटिक कंडीशन, तो वो हो गया 1.4 पी। मतलब हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि अगर एडिएबेटिक कंडीशन है गैसेस में, तो के एडिएबेटिक जो होगा उसकी वैल्यू होती है गामा पी के प्रोपोर्शनल, और वहीं पर जो बीटा एडिएबेटिक होगा, बीटा एडिएबेटिक, उसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन गामा पी। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, के आइसोथर्मल है प्रेशर के प्रोपोर्शनल और के एडिएबेटिक है 1 अपॉन गामा पी। दूसरा ये भी ध्यान रखना कि के जो एडिएबेटिक है वो ज्यादा होगा के आइसोथर्मल से। आइसोथर्मल के अंदर के पी के प्रोपोर्शनल था, बट यहां पर पी इंटू गामा है, तो इसलिए एडिएबेटिक बल्क मॉड्यूलस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। और यह भी ध्यान रखना इसका विपरीत, क्योंकि बीटा के का उल्टा होता है, इसलिए बीटा एडिएबेटिक जो होगा वो आपका कम होगा बीटा आइसोथर्मल से। तो आपसे कभी पूछें कि दोनों में से किस कंडीशन में कंप्रेस करना आसान होगा, तो आइसोथर्मल में कंप्रेस करना आसान होगा, क्योंकि बीटा का मतलब है इजनेस विथ विच गैसेस या फ्लूइड्स कैन बी कंप्रेस्ड। तो आइसोथर्मल में कंप्रेस करना आसान है एज कंपेयर टू एडिएबेटिक कंडीशन। क्लियर है यहां तक? और रेजिस्टेंस एडिएबेटिक में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। सो ये हमारा पूरा यहां पे बल्क मॉड्यूलस कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पर आपसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर भी पूछ सकते हैं बल्क मॉड्यूलस पर और कंप्रेसिबिलिटी पर। तो पहले मैं आपको जो चेंज है टेम्परेचर प्रेशर का वो लिक्विड्स के लिए बता रहा हूं, और फिर हम इसको गैसेस के लिए डिस्कस करेंगे। तो इसमें समझिएगा, सबसे पहले हम लिक्विड्स में बात करते हैं। जो के साथ होगा उसका उल्टा बीटा के साथ में हो जाएगा। तो अभी हम यहां पर बात करते हैं टेम्परेचर के लिए, ठीक है। लिक्विड्स में देखो, अगर सिंपल सी बात है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे लिक्विड का तो उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और आप जानते हैं बल्क मॉड्यूलस यानी इलास्टिसिटी बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस है इंटरनल रेजिस्टेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस आता है इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के द्वारा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड्स में बॉन्ड ब्रेक होगा, तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस पावर कम होगा, तो डेफिनेटली के कम हो जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कुल मिलाकर लिक्विड्स के केस में के टेम्परेचर बढ़ा तो के कम हुआ, मतलब के का टेम्परेचर से इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अच्छा, दूसरा हम प्रेशर के साथ में इसका संबंध देखते हैं। देखो, प्रेशर के अकॉर्डिंग तो ज्यादा इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं, सिंपल सा बात है। हमारे पास के का फॉर्मूला था डीपी के अपॉन में डी रो बाय रो, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। बल्क मॉड्यूलस में डेंसिटी पे कोई चेंज नहीं आता है। किसी भी लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल, डेंसिटी उनकी कभी चेंज ही नहीं होती है। बट प्रेशर डायरेक्टली ऊपर बैठा है, तो साफ साफ दिख रहा है यहां पर के जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? इसी से हम उनके बीटा के बारे में भी रिलेशन बता सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर टेम्परेचर का इफेक्ट आपको समझना है। हमने ये समझा था कि के जो होता है वो लिक्विड का ज्यादा होता है, गैसेस का कम होता है। तो आप ऐसे भी इस बात को सीख सकते हो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे लिक्विड का वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, और वेपर्स यानी गैसियस फॉर्म और गैसियस फेस का के कम होता है। मतलब ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो के कम होगा। और प्रेशर डायरेक्टली ऊपर बैठा है तो के का संबंध ये है। वहीं पर बीटा का संबंध पूछें तो आप जानते हैं बीटा के का उल्टा है। तो अगर टेम्परेचर और के का इनवर्स रिलेशन है तो हम ये भी बोल सकते हैं बीटा का जो है टेम्परेचर से लिक्विड में वो डायरेक्ट रिलेशन होगा, और बीटा का जो है वो प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन होगा। ये अभी मैंने बात करी लिक्विड्स के लिए, इतना ध्यान रखना। अब मैं शिफ्ट होता हूं गैसेस के ऊपर। देखिए, गैसेस में ध्यान रखना, खासकर यहां पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट है,
गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग से रेजिस्टेंस नहीं होता, गैसेस में रेजिस्टेंस होता है उनकी एंट्रोपी या इंटरनल एनर्जी से। अगर मैं गैसेस का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो उनकी इंटरनल एनर्जी है या जो उनके सिस्टम की एंट्रोपी है या उनके सिस्टम का जो रैंडमनेस है गैसेस का, वो और बढ़ेगा तो वो सिलेंडर की वॉल से टकराएंगे, पिस्टन को अपोज करेंगे, उतना रेजिस्टेंस पावर गैसेस में बढ़ेगा। इसलिए यहां पर के बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो के बढ़ा, मतलब यह ध्यान रखना है गैसेस में बल्क मॉड्यूलस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, पर गैसेस में, लिक्विड में इनवर्स था बट गैसेस में डायरेक्ट है। इसको ऐसे भी मैं आपको समझा सकता हूं, एक और तरीका है, गैसेस में ही आइडियल गैस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। पीवी बराबर एमआरटी होता है, तो उसको मैंने आपको बताया था हम P बराबर डेंसिटी इंटू आरटी बोल सकते हैं। गैसेस में प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। आप ये भी जानते हो, अगर हम प्रेशर के इफेक्ट की बात करें बल्क मॉड्यूलस पे, तो बल्क मॉड्यूलस चाहे गैस का हो चाहे लिक्विड का, ये जनरल फॉर्मूला है। तो के जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, गैसेस के अंदर भी और लिक्विड के अंदर भी। प्रेशर बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा तो कम होगा। और यह भी समझना कि टेम्परेचर की वाली बात को समझने का एक और तरीका है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सिर्फ गैसेस में, ये गैस की इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसेस का प्रेशर भी बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा। इसलिए चाहे गैस हो तो टेम्परेचर की बात हो या प्रेशर की, के बढ़ता है। सो गैसेस में के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के और प्रेशर के। हमने ये भी देखा, ऐसे भी समझ सकते हैं कि डायरेक्ट कैसे, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस देखा गैसेस में, और एडियाबेटिक देखा, एक में के था पी के बराबर, एक में के था गामा पी के बराबर। अल्टीमेटली प्रेशर बढ़ेगा तो चाहे आइसोथर्मल कंडीशन हो चाहे एडियाबेटिक, के बढ़ेगा। तो यहां पर के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, पहला रेफरेंस ही हो गया। दूसरा आइडियल गैस इक्वेशन, प्रेशर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर भी बढ़ेगा, तो ऐसे केस में टेम्परेचर से भी डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर हम बीटा से देखें तो बीटा जो होगा वो इनवर्स होगा टेम्परेचर से, और यहां भी जो बीटा होगा वो इनवर्स होगा प्रेशर के। मतलब साफ साफ एक बात खून में उतार लेनी है, चाहे लिक्विड हो चाहे गैस, आप के का याद रखो, बीटा का अपने आप हो जाएगा। सब याद करेंगे तो कचरा हो जाएगा। आप मेन बात ध्यान रखो, के का याद करो, बीटा का अपने आप याद रहेगा। तो आप इसमें से प्रेशर यहां देखो या यहां देखो, डायरेक्टली है। तो सिंपल सी बात मैं आपको समराइज कर दूं, इफेक्ट अगर याद रखना है लंबे समय तक, बीटा को मत याद रखो, के का याद रखो। तो के अगर हम लिक्विड की बात करें तो टेम्परेचर का उल्टा है, के अगर हम गैसेस की बात करें तो डायरेक्ट है, और के हम चाहे किसी भी फ्लूइड की बात करें प्रेशर के डायरेक्ट है। तो ये तो याद रखना, आइसोथर्मल और उससे याद रहेगा, दोनों में सेम कंडीशन है। फॉर्मूले से याद कर लो, के होता है डीपी अपॉन डीवी बाई वी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। और इसको याद करना तरीका मैंने आपको बता दिया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोई भी चीज है वो लिक्विड से गैस बनेगी, लिक्विड से क्या बन जाएगी गैस, और गैस का जो के होता है वो लिक्विड के तुलना में कम हो जाता है, क्योंकि वहां वंडरवॉल बॉन्डिंग आ जाती है, तो के कम हो गया। तो ऐसे याद रखना कि जब टेम्परेचर बढ़ाया तो लिक्विड से गैस हो गया तो के डिक्रीज हो गया। और गैसेस में ध्यान रखना कि गैसेस के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पे एंट्रोपी बढ़ती है, रैंडमनेस बढ़ती है, उनकी फाइटिंग पावर बढ़ती है, और ज्यादा कोलाइड करते हैं, और ज्यादा पिस्टन को अपोज करेंगे उनको दबाने से। तो उस तरह से आप उसको ध्यान रखना कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी एंट्रोपी बढ़ेगी, उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और ज्यादा वो अपोज करना चालू करेंगे। बस ये 3 पॉइंट ध्यान रखना। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास कंडीशन है, इन दी आइसोथर्मल कंडीशन द आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस ऑफ एन आइडियल गैस, आइसोथर्मल पी के बराबर है और एडियाबेटिक जो है वो गामा पी के बराबर है। तो सही हो गया इसका आंसर बी, प्रेशर।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉड्यूलस। तो कंप्रेसिबिलिटी हम जानते हैं बल्क मॉड्यूलस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो C बराबर 1/√K, C बराबर √K, C बराबर, सही आंसर होगा C बराबर 1/K। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज यूनिट वॉल्यूम ऑफ मरकरी बाय 0.1%। मरकरी का वॉल्यूम डिक्रीज करना है 0.1%, मतलब dV/V डिक्रीज बोला है इसलिए माइनस के बारे में बोल रहा है, वो है 0.1% का मतलब है 0.1/100 का मतलब है 1/1000 का मतलब है 10⁻³ ये dV/V हो गया। पूछा क्या है, K दे रखा है 28.5, प्रेशर कितना लगेगा, इंक्रीज इन प्रेशर, तो K का फॉर्मूला होता है बच्चों dP के अपॉन में माइनस dV/V। हमें K दे रखा है, K कितना दिया है हमें 28.5 मेगा पास्कल इंटू माइनस dV/V। माइनस dV/V कितना आ गया 10⁻³ जब भी न्यूमेरिकल आते हैं बल्क मॉड्यूलस या कंप्रेसिबिलिटी के, हमेशा ऐसे बताते हैं वॉल्यूम में चेंज, तो वो ध्यान रखना वो जो दे रखा है वो पूरा dV/V होगा। 0.1% मतलब इसको हम बोल सकते हैं ना 100 पर 0.1, मतलब इनिशियल वॉल्यूम अगर 100 था तो चेंज आया -1 का, तो वो उस तरह से पूरा dV/V दे रखा है अगर परसेंटेज में वॉल्यूम चेंज बताया जाए तो 10⁻³ हो गया dP एक्सेस प्रेशर। अब इसकी यूनिट है मेगा पास्कल, मेगा मतलब 10⁻⁶, -3 गया मतलब 10⁻³, तो हमारे पास के जो dP हो जाएगा उस dP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.5 किलो पास्कल। दिस इज द फाइनल आंसर, सो करेक्ट आंसर विल बी B 28.5 किलो पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ एन इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ 2 बार डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाय 0.01%, देन द बल्क मॉड्यूलस इन पास्कल इज। बल्क मॉड्यूलस हमसे पूछा गया है, अब बल्क मॉड्यूलस निकालते हैं, तो हमारे पास कितना होता है dP के अपॉन में माइनस का dV/V। अगेन ये दे रखा है 0.01%, मतलब माइनस का डिक्रीज ही है तो माइनस वाला ही है पूरा, 0.01% मतलब 1/10,000, मतलब ये हो गया 10⁻⁻⁴। ठीक है, 0.01% मतलब 1/100 तो 10⁻⁻⁴ ऊपर जाएगा। तो आगे क्या बोल रखा है, प्रेशर में इंक्रीज कितना करा है 2 बार, इंक्रीज करा, इनिशियल नहीं ना फाइनल, इंक्रीज मतलब dP एक्सेस प्रेशर 2 बार। ये ध्यान रखना बच्चों 1 बार जो होता है वो 10⁵ पास्कल होता है। ये हमारी जो सेकंड यूनिट है प्रेशर एंड मेजरमेंट, वहां भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये 2 × 10⁵ हो गया, अपॉन में आ गया ये कितना 10⁻⁻⁴। ठीक है, इसको हम ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 5 + 4 9 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये पास्कल में आंसर आएगा क्योंकि हमने बार को पास्कल में कन्वर्ट कर दिया और पास्कल ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, पास्कल में पूछा है, तो सही आंसर होगा B 2 × 10⁹ पास्कल। नेक्स्ट है फ्लूइड विच है शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ऐसा फ्लूइड जिसमें शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन के रेट के मतलब dθ/dt, dθ / dt, या हम बोल सकते हैं जिसमें शियर स्ट्रेस जो है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल हो, क्योंकि रेट ऑफ शियर स्ट्रेन भी वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो आइडियल फ्लूइड तो आप जानते हैं इनविसिड फ्लूइड है, इनकी विस्कोसिटी 0 होती है और इनका शियर स्ट्रेस भी 0 होता है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकते। रियल फ्लूइड में तो बच्चों सब आ जाते हैं, न्यूटोनियन भी आते हैं और नॉन न्यूटोनियन भी आते हैं, इसलिए ये आंसर हो नहीं सकता। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में ऐसा नहीं होता, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में टाउ जो है वो du/dy
या डी थीटा बाय डी टी की पावर n के प्रोपोर्शनल होता है, पावर 1 के नहीं। उसने क्या बोला है क्वेश्चन में? प्रोपोर्शनल। जब प्रोपोर्शनल बोला जाए मतलब पावर 1 होता है, ना कि पावर n। तो इसका सही आंसर होगा डी, आइडियल प्लास्टिक, या जिसका एक और नाम हम जानते हैं बिंघम प्लास्टिक। बिंघम प्लास्टिक का मैंने आपको इक्वेशन भी बताया था। इनका जो इक्वेशन होता है वो होता है टाउ बराबर टाउ नॉट प्लस म्यू डी यू बाई डी वाई। डी यू बाई डी वाई की पावर तो 1 होता है और प्लस थ्रेशोल्ड स्ट्रेस लगाना पड़ता है। इनका डायग्राम भी हमने देखा है। अगर ये डी यू बाई डी वाई है और ये शियर स्ट्रेस है तो बिंघम प्लास्टिक का जो डायग्राम होता है वो ये वाला होता है। इनिशियल कुछ थ्रेशोल्ड स्ट्रेस देना पड़ता है, उसके बाद जो टाउ है और ये है वो डायरेक्टली आपके प्रोपोर्शनल होते हैं। जब आप थ्रेशोल्ड स्ट्रेस दे दो उसके बाद फ्लो चालू होगा, और जब फ्लो चालू होगा तो जो शियर स्ट्रेस है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी आइडियल प्लास्टिक या बिंघम प्लास्टिक। सो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह से अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ तो आप सार्थक बैच ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एसएससी जेईई 2023 प्रिपरेशन, और इसमें साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप सभी एग्जाम्स को फोकस करते हुए चल रहे हैं तो विजय बैच एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसमें भी कंप्लीट जो ऑल इन वन टेस्ट सीरीज है वो आपको इसमें प्रोवाइड की जाएगी। और अगर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए आप परेशान हैं तो नॉन टेक्निकल वहां पे कोर्स अवेलेबल है, जिसमें नॉन टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट्स एक ही कोर्स के अंदर अवेलेबल हैं विथ कंप्लीट लेक्चर्स, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक एंड नोट्स। एसएससी जेईई टेस्ट सीरीज अगर आप चाहते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है एसएससी जेईई की, रीजनिंग की, जनरल अवेयरनेस की, साथ में फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज और पैकेज वाइज टेस्ट सीरीज भी यहां पर अवेलेबल है। आज का जो हमारा सेशन है इसका जो पीडीएफ है वो एईसी प्लस एपन वाईटी डिस्कशन चैनल पर आपको मिलेगा। पब्लिक चैनल है, इसे आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें। जितने भी अभी तक हमारे सेशंस हुए हैं एफएम के उसकी सारी पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी, और इस सेशन की भी। अगर आपने एफएम के पुराने वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें भी चेकआउट करें। कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है वाईटी चैनल एईसी प्लस के ऊपर। तो आई होप आपको सेशन समझ में आया और बल्क मॉड्यूलस कंप्रेसिबिलिटी पे आपका सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से क्लियर हो गए हों। मैंने हर बारीक चीज पर डिस्कशन किया है, कुछ भी कंटेंट नहीं छोड़ा। उसके अलावा आपको किसी और कंटेंट को रेफर करने की जरूरत भी नहीं है। तो सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट लेक्चर में ठीक शाम को 5:30 बजे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।